Now we see this problem. A transformer has hysteresis loss is 30 watt at 240 volt 60 hertz. Supply hysteresis loss in transformer at 200 volt 50 hertz supply is option A 10 watt, option B 15 watt, option C 20 watt, option D 25 watt. ये प्रॉब्लम किससे बिलोंग करेगा? दिस प्रॉब्लम बिलोंग टू द लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर पार्ट. ठीक है, तो यदि हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है हिस्टेरेसिस लॉस 30 वाट पे, 30 वाट दिया हुआ है. कहाँ पे दिया है? 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज पे दिया है. और हमको बोल रहा है फाइंड द हिस्टेरेसिस लॉस एट 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज. ठीक है, तो यदि हम देखें यहाँ पर तो वी हैव गिवन हिस्टेरेसिस लॉस ऑफ 30 वाट एट दिस इज 240 volt 50 hertz. Then we need to find the hysteresis loss at 200 volt and 50 hertz. ठीक है, क्लियर है? ठीक, now see how we'll solve this problem. अब चूंकि बात हो रही है यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस का, तो यदि हम इक्वेशन यहाँ पे डिफाइन करें, इक्वेशन हम डिफाइन करें यहाँ पर फॉर द हिस्टेरेसिस लॉस, सो दिस विल बी गिवन एज द ईटा, दिस इज बी मैक्स टू द पावर एक्स, दिस इज एफ एंड दिस इज वी. ठीक है, और यूनिट क्या आएगा? वॉट. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द हिस्टेरेसिस लॉस वेयर ईटा, दिस सिंबल रिप्रेजेंट द ईटा and we can say it is the Steinmetz constants, okay, and whose values constant, okay, and Steinmetz coefficient is given as x, whose values we can consider as 1.6, and B max is the maximum value of the flux density, F is the frequency of the reversal, and V is the volume of the magnetic material we can say. ठीक. सो अब यहाँ पर से आप दो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस देखिएगा. केस वन यदि हम लोग बात करें, व्हेन द V by F ratio is constant, when the V by F ratio is constant, so we can say this is given as eta, and B equal to what we can write? B equal to, we can write the B equal to what we can write? We can write the phi by A we can write na, okay, and also here we can write B equal to V by F in relation with this. So यदि हम जाएंगे फ्रॉम दी ट्रांसफार्मर इक्वेशन से ना, यदि हम वहाँ से जाएंगे तो वी कैन राइट दिस B इक्वल टू V by F. E इक्वल टू क्या होगा? 4.44 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा. यहाँ से हम लिख लेंगे E इक्वल टू 4.44, फाइम की वैल्यू लिखेंगे Bm इंटू A आएगा, F आएगा और N आएगा. तो यहाँ पर से Bm की वैल्यू हम लिख सकते हैं, दिस इज गिवन E by F, और वी कैन राइट इट V by F. फ्रॉम हियर वी कैन राइट. ठीक है, तो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट अभी यहाँ पर नहीं होगी, हमें रिक्वायरमेंट इसकी होगी. तो Bm इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट? V by F. तो आप यहाँ पर देखेंगे चूंकि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, वो किसके इक्वलेंट है? V by F के. तो यदि V by F रेशियो यदि कांस्टेंट हो जाएगा तो बेसिकली जो B मैक्स है ये भी क्या होगा? ये भी कांस्टेंट हो जाएगा. स्टीनमेंट्स भी है, ये क्या कांस्टेंट ही है. और जो वॉल्यूम रहेगा मैग्नेटिक मटेरियल जो हमारा है वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा. तो डायरेक्टली वी कैन से द WH, दिस इज व्हाट? द हिस्टेरेसिस लॉस. हिस्टेरेसिस लॉस, WH is was the hysteresis loss will become directly proportional to what? Directly proportional to what? This become frequency. Directly proportional to frequency. ठीक है, क्लियर है? Now consider case 2. Consider a case 2 when the V by F ratio is not constant.
V बाई एफ रेशियो इज़ नॉट कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट पार्ट है ना, स्टेटमेंट कांस्टेंट, और जो वॉल्यूम रहेगा ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो बेसिकली जो हमारा मेन कंसीडरेशन पार्ट वाला जो एलिमेंट निकल के आएगा वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी। तो V बाई एफ रेशियो जब कांस्टेंट नहीं होगा तो उस कंडीशन पर हम लिखेंगे WH प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, दिस इज गिवन एज B मैक्स X इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, ये दो केस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी प्रॉब्लम आएगा हमको इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने निकल के आएगा ना जिसका रिलेशन जो होगा वो लॉसेस से होगा, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द हिस्टेरेसिस और द एडी करंट लॉसेस, तो बेसिकली हम उसको V बाई एफ रेशियो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर उससे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बस हमको ये देखना है कि इसमें से तो कौन सा केस हो रहा है, केस 1 की केस 2, और केस 1 केस 2 को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा V बाई एफ रेशियो। तो यदि मैं बात करूं जो हमें WH दिया हुआ है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे, तो इसका जो V बाई एफ रेशियो निकल के आएगा ये कितना होगा, दिस इज 240 बाय 50, तो ये कितना आएगा 6.4, नहीं सॉरी कितना आएगा ये, दिस इज 4.8 आएगा क्या, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 60 हर्ट्ज है ना यहाँ पर, दिस इज 60 हर्ट्ज, सॉरी दिस इज 60 हर्ट्ज, दिस इज 60, ओके। तो ये कितना आएगा यहाँ पर से, दिस विल बी, so this become how much, this become 4, ओके। कितना आ गया, V बाई एफ रेशियो इस 4 आया यहाँ पर। और सेम यदि हम बात करें सेकेंड केस का, जिस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द हिस्टेरेसिस लॉस, यदि हम इसका फाइंड आउट करेंगे V बाई एफ रेशियो, तो ये कितना आएगा 200 बाय 50, तो ये भी कितना आएगा 4 ही आएगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो केसेस हैं यहाँ पर V बाई एफ रेशियो क्या है हमारा कांस्टेंट, तो केस कौन सा बनेगा, हमारा केस 1 बनेगा। और केस 1 के अकॉर्डिंग हमको ये मालूम है कि WH प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, WH अपॉन WH डैश इक्वल टू इज गिवन द F बाई F डैश कर सकते हैं। यहाँ पर से WH क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 30, WH डैश हमको निकालना है, F क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 और F डैश कितना है, दिस इज 50। तो यदि हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो WH डैश हम लिख सकते हैं, दिस इज गिवन द 30 इंटू 50 बाय 60, क्लियर है। तो ये यहाँ पर से कितना हो जाएगा, सो दिस इज गिवन द WH डैश विल बी इक्वल टू द 25 वॉट। तो यदि 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज पे वी वर गेटिंग द हिस्टेरेसिस लॉस इज 30 वॉट, सो एट 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज विल गेट द हिस्टेरेसिस लॉस 25 वॉट। सो ऑप्शन डी जो होगा ये आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। नाउ वी लुक नेक्स्ट प्रॉब्लम। In a transformer, the core loss is found to be 46 watt at 50 hertz and is 80 watt at 70 hertz, both losses being measured at the same peak flux density. The hysteresis loss and eddy current loss at 60 hertz is option A 11 watt, 20 watt, option B 30 watt, 45 watt, option C 16 watt, 30 वॉट एंड ऑप्शन डी 22 वॉट 40 वॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसफार्मर की। इन्हें ट्रांसफार्मर द कोर लॉस के बारे में बात हो रहा है। कोर लॉस बोलेंगे इसका मतलब हमारा आयरन लॉस ही है। तो कोर लॉस इज फाउंड टू बी 46 वॉट एट 50 हर्ट्ज। तो कोर लॉस दिया हुआ है 46 वॉट एट 50 हर्ट्ज पे, और साथ ही साथ 80 वॉट दिया हुआ है 70 हर्ट्ज पे। ठीक है, मतलब आयरन लॉस दिया 46 वॉट एट 50 हर्ट्ज एंड 80 वॉट 70 हर्ट्ज, बोथ लॉसेस बीइंग मेजर्ड एट द सेम पीक फ्लक्स डेंसिटी।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। सेम पीक फ्लक्स डेंसिटी, द हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस एट 60 हर्ट्ज वी नीड टू फाइंड। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली आयरन लॉस दिया हुआ है। आयरन लॉस कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 46 वॉट। किस फ्रीक्वेंसी पर? ये दिया हुआ है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। और साथ ही साथ आयरन लॉस दिया हुआ है 80 वॉट। 80 वॉट दिया है किस फ्रीक्वेंसी पर? 70 हर्ट्ज पर। तो हमको बोल रहा है फाइंड द हिस्टैरिसीस लॉस, फाइंड द हिस्टैरिसीस लॉस एंड द एडी करंट लॉस। लेकिन कहाँ पर निकालना है? वी नीड टू फाइंड दिस टू फैक्टर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस will be given as Steinmetz constant B max to the power x f into v. Clear? And also we can say the eddy current loss, and also we can say the eddy current loss, we can say this will be given as constant square B max square f square, and this is the t square. Okay, ठीक है। स्टीनमेंस कांस्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी, स्टीनमेंस कोफिशिएंट, फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, V is the volume of the magnetic material, K is the constant, Bm is the maximum value of flux density, F is the supply frequency, and T is the thickness of lamination. ठीक है, both the unit will be watt. ठीक है, तो अभी आप देखिए यूनिट विल बी वॉट लॉस। तो अभी आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस एट 60 हर्ट्ज। लेकिन उसके पहले बोल रहा है कि दिस ट्रांसफार्मर में ये जो हमको आयरन लॉस मिला हुआ है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, ये कब मिला है? जब क्या है? सेम पीक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब जो बी मैक्स है ना, ये जो बी मैक्स क्या है, ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। दोनों केस के लिए क्या है? सेम है। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट लेके चलेंगे उसको। तो यदि बी मैक्स की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी, सो वी कैन राइट दी डब्ल्यू एच विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड हियर फॉर द एडी करंट लॉस वी कैन राइट डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज गिवन दी एफ स्क्वायर। The condition when we have the same value of the peak flux density. ठीक है, तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं WH proportional to F, we can write the WH will be equal to constant term AF, we can write it, and eddy current loss proportional to F square, we can write WE will be equal to B dot F square. ओके, वी कैन राइट इट। ठीक है, अब जैसा कि हमको मालूम है कि आयरन लॉस बेसिकली क्या होगा? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ हिस्टैरिसीस एंड द एडी करंट लॉस, वी कैन से। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका? दिस इज गिवन एज दी ए डॉट एफ प्लस बी डॉट एफ का स्क्वायर। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास दो केसेस हो रहे हैं। एक जब आयरन लॉस दिया है 46 वॉट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर, और एक जब आयरन लॉस दिया हुआ है 80 वॉट एट 70 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। So now we put this value in this expression number 1. So we can write this A, फर्स्ट केस के लिए लिखेंगे अभी हम लोग। तो F की वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज 50 प्लस B डॉट F की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी रहेगी? 50 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 46। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50A प्लस
this become 2500, B equal to 46. ठीक है, तो we can write this expression number 2. Now if we put the values of 80 watt at 70 hertz in the expression number 1, so second case we can write this is given as A into 70 plus B dot 70 whole square will be equal to how much? 80. So further we'll solve this, become the 70A plus this become 4900, B equal to 80. This is the equation number 3. This is the equation number 3. ठीक है, तो क्या किया हमने, एक्सप्रेशन नंबर 1 पे दोनों ही केसेस की जो वैल्यूज हैं यहाँ पर क्या कर दिया, उसको पुट कर दिए. अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 अननोन निकल के आ रहे हैं, A और B, 2 इक्वेशंस. सो वी कैन सॉल्व इट. So when we'll solve this one, so we'll get here A will be equal to 0.362 and we'll get B equal to 0.011. Okay, so we'll get A equal to 0.362 and B equal to we'll get the 0.011. ठीक है, अब देखो A और B की वैल्यू मालूम चल गई. तो अब हमको ये मालूम है कि दी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द हिस्टैरिसीस लॉस विल बी A डॉट एफ एंड फॉर एडी करंट लॉस विल बी B डॉट एफ स्क्वायर. सो फर्दर वी कैन सॉल्व दिस वैल्यूज ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस. सो वी कैन फाइंड द हिस्टैरिसीस लॉस. कहाँ पर निकालने के लिए बोला है? एट द 60 हर्ट्ज. एक्सप्रेशन मालूम है, ये क्या रहेगा? A डॉट एफ और एडी करंट क्या हो जाएगा? B डॉट एफ का स्क्वायर. सो विल पुट वैल्यू हियर. सो A की वैल्यू कितनी आई है? 0.362 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? 60. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका निकल के आएगा 22 वॉट. सिमिलरली इफ विल फाइंड द वैल्यू फॉर एडी करंट लॉस एट 60 हर्ट्ज, दिस इज हर्ट्ज एट 60 हर्ट्ज. एक्सप्रेशन क्या है? B डॉट एफ का स्क्वायर. तो B की वैल्यू कितनी है? दिस इज 0.011 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? दिस इज 60 स्क्वायर. सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस वन, सो विल गेट इट विल कम अराउंड 40 वॉट. सो विल गेट, सो वी हैव गॉट द वैल्यूज फॉर हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस एट 60 हर्ट्ज. तो वो कितना आ रहा है? 22 watt and 40 watt respectively. So from the option we can find the answer. So our answer will be option D. The hysteresis loss will be 22 watt and eddy current loss will be 40 watt at the 60 hertz.